जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में हमारे कई अपने इस संसार को छोड़कर चले गए। हमें दुख है कि हमारा प्रियजन आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु खुशी इस बात की है कि एक दिन हम अपने प्रियजनों से अवश्य मिलेंगे स्वर्ग में। इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, हम विश्वासियों के पास आशा है, उम्मीद है। हम आशाहीन नहीं हैं और हमारे प्रभु हमसे कहकर गए हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। दोस्तों, अंत का समय निकट है। प्रभु का आना नजदीक है, वरन द्वार पर है। और ऐसे समय में दोस्तों, जब चारों ओर क्लेश ही क्लेश है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, सावधान हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो निर्धारित समय कब आ जाएगा। सावधान रहो, जागते रहो। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का आगमन किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय। हमें सावधान होना है, हमें सतर्क होना है, हमें जागते रहना है और हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रभु किसी भी पल आ सकते हैं। दोस्तों, प्रभु के दास पत्रस इसी संबंध में कहते हैं, दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 10 में, कि प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा। प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा। और प्रेरित पौलुस दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 पद 2 में कहते हैं, जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। दोस्तों, पत्रस कहते हैं कि प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, और पौलुस कहते हैं जैसे रात्रि में चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। प्रियो, इन दोनों के कहने का क्या मतलब है? दोस्तों, चोर आधी रात के बाद ही किसी के घर में चोरी करने के लिए निकलता है। जब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, तब चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए निकलता है। और उसे जिस घर में चोरी करना है, जब उसे ऐसा एहसास होता है कि सब लोग घर में गहरी नींद में सो रहे हैं, तब वो बाउंड्री वॉल पार करके अंदर प्रवेश करता है और धीरे से दरवाजा खोल करके वो घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो स्टोर रूम में प्रवेश करता है और वहां जितने टूटे फूटे बर्तन हैं, जितने पुराने फटे पुराने कपड़े हैं, वो सबको एक साथ इकट्ठा करके चुपचाप वहां से निकल जाता है ना? है ना दोस्तों? ऐसा ही होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। सही कहा आपने, ऐसा नहीं होता। चोर जब किसी के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वो अलमारी का चाबी तलाश करता है, और जब तकिए के नीचे से वो अलमारी का चाबी निकाल लेता है, तब वो अलमारी खोलता है
और अलमारी खोलने के बाद जितने भी कीमती कीमती सामान उस अलमारी में है, रुपया पैसा, जेवर जेवरात, कीमती कपड़े, उन सब को वो एक साथ इकट्ठा करता है और बड़े ही सावधानी के साथ चुपचाप वहां से निकल जाता है। ऐसा ही करता है ना दोस्तों चोर। ठीक इसी प्रकार दोस्तों पौलुस और पतरस का कहने का मतलब भी यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो इस संसार में जितने भी कीमती कीमती सामान है, प्रभु की दृष्टि में जितने भी कीमती सामान है, उन सब को लेकर के प्रभु वापस चले जाएंगे। और इस संसार में प्रभु के लिए सबसे कीमती वस्तु क्या है दोस्तों? इस संसार में प्रभु के लिए सबसे कीमती वस्तु है उनकी कलीसिया, अर्थात उनकी दुल्हन, और उन्हें लेकर के वो वापस चले जाएंगे। बाकी फटे पुराने टूटे फूटे बर्तन वो यहीं छोड़ देंगे, ठीक उस चोर की तरह जो कीमती कीमती सामान को चुरा करके तो ले गया, लेकिन फटे पुराने टूटे हुए बर्तन उन सबको छोड़ दिया। इस संसार में दोस्तों कलीसिया प्रभु के लिए सबसे कीमती वस्तु है। इसलिए पतरस और पौलुस कहते हैं कि प्रभु का आगमन, प्रभु का दिन चोरों के सदृश होगा। प्रभु आएंगे और इस संसार में जो सबसे कीमती वस्तु है, अर्थात उनकी कलीसिया, उनकी दुल्हन, उसे लेकर के वो चले जाएंगे। दोस्तों यही आशा हमारे पास है, ये उम्मीद हमारे पास है कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आएंगे। और जैसा कि हम वचन में देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, जो संकेत दिए गए हैं, जो चिन्ह बताए गए हैं, वो आज पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, वरन द्वार पर है। इसलिए दोस्तों प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, सावधान हो जाओ, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वो समय, वो निर्धारित किया हुआ समय कभी भी आ सकता है। किसी भी पल दोस्तों प्रभु का आगमन हो सकता है। इसीलिए तैयार रहिए, जागते हुए, प्रार्थना करते हुए तैयार रहिए, प्रभु का बाट जोइए। तो प्रभु हमारी सहायता करे दोस्तों, हमारी मदद करे कि जब तक प्रभु का आगमन न हो जाए हम सावधान रहे और जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो हम सब प्रभु के साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, अपने स्वर्गीय घर में प्रवेश करें, जहां शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। तो प्रभु आज के वचन द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे, और जब तक प्रभु का आगमन न हो जाए हम तैयार होकर के बैठे रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।